नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको गाज माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में गाज माता कीजिए अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। भाद्रपद या भादव के महीने में की जाने वाली गाज माता की पूजा और व्रत के समय गाज माता की कहानी सुनी जाती है। गाज माता की कहानी सुनने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। गाज माता की कृपा बनी रहती है। अब सुनिए गाज माता की ये कहानी। पुराने समय की बात है। एक नगर के राजा और रानी को कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वे हमेशा दुखी रहते थे। महारानी गाज माता की भक्ति किया करती थी। एक दिन रानी ने कहा, हे गाज माता, यदि मेरी संतान होती है तो मैं आपके हलवा और पूरी की कड़ाई कर दूंगी। गाज माता ने अपने भक्तों की बात सुनी और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ दिनों पश्चात रानी के एक लड़का हुआ, पर वह कड़ाई करना भूल गई। इससे गाज माता नाराज हो गई और गाज माता ने सोचा कि महारानी तो मुझे भूल गई है। और एक दिन रानी का लड़का पालने में सोया हुआ था। तब एक भयंकर गरजती हुई बादली आई और रानी के लड़के को उठाकर अपने साथ ले गई। बादली ने लड़के को जंगल में छोड़ दिया। उस तरफ से एक भील और भीलनी जंगल में गुजर रहे थे तो उन्होंने पालने में एक छोटे बालक को सोते हुए देखा। भील और भीलनी के भी कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वह बच्चे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसे अपने साथ ले गए। उसी नगर में एक धोबी रहता था जो राजा के भी कपड़े धोता था और भील के भी कपड़े धोता था। जब वह धोबी राजा के महल में गया तो उसने देखा कि वहां शोर हो रहा था कि गाज माता रानी के लड़के को उठाकर ले गई। तब धोबी ने कहा कि आज उसने एक लड़के को भील के घर पर पालने में सोते हुए देखा था। जब राजा को यह बात पता चली तो उसने तुरंत भील को अपने महल में बुलवाया और भील से पूछा कि तेरे घर में लड़का कहाँ से आया। तब भील बोला, मैं गाज माता का व्रत करता था तो मुझे गाज माता ने बेटा दिया है। इस पर राजा और रानी को याद आ गया कि हमने गाज माता को कड़ाई करने के लिए बोला था, लेकिन हमने कड़ाई नहीं की। इस कारण गाज माता ने हमसे हमारा बेटा ले लिया। तब रानी ने कहा, हे गाज माता, मेरा बेटा मुझे वापस दे दो। मैंने जितनी कड़ाई के लिए कहा था उससे दुगनी कड़ाई करूंगी। और गाज माता का खूब धूमधाम से उजमन किया। तब गाज माता ने प्रसन्न होकर उनका लड़का वापस ला दिया। भील और भीलनी के यहाँ भी बहुत धन दौलत और एक सुंदर से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब सारे शहर में महाराज ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जब भी लड़का या शादी हो तो गाज माता का उजमन करें। तो हे गाज माता, जैसे आपने रानी को लड़का दिया, भील भीलनी को धन और पुत्र दिया, वैसे ही सबको देना। गाज माता की कहानी कहने वाले को, गाज माता की कहानी सुनने वाले को और हामी भरने वाले को और पूरे परिवार के सबके दुख दूर करना। जय हो गाज माता की। गाज माता के व्रत की पूजा विधि। गाज माता का व्रत तथा पूजन भाद्र मास के किसी भी शुभ तिथि को कर सकते हैं। यदि किसी के घर में पुत्र जन्म या पुत्र का विवाह होता है तो उस वर्ष भाद्र मास में इस व्रत का उजमन भी किया जाता है। यह व्रत स्त्रियां अपने संतान की लंबी आयु तथा सुख के लिए करती हैं। प्रातःकाल स्नान कर पूजा गृह को साफ कर लेते हैं। उसके बाद दीवार पर गेरू या रोली से भील भीलनी उनके सर पर टोकरी में एक बच्चा और गाज माता बनाते हैं। उसके बाद लोटे में जल भरकर रखें। लोटे पर रोली से सातियां बनाते हैं। 7 जगह 4-4 पूड़ी और उसके ऊपर हलवा, कपड़ा और रुपए रखते हैं। हाथ में 7-7 गेहूं के दाने लेकर गाज माता की कहानी सुने। उसके बाद बिंदायक जी की कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद सभी को हाथ जोड़कर गाज माता को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद
अपने आंचल या दुपट्टे पर हलवा पूड़ी कपड़े और रुपए उठाकर अपनी सासू माँ के पैर छूकर उन्हें दे दें। उसके बाद सूर्य भगवान को लोटे की जल से अर्घ्य अर्पण करें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।